एवरीवन। तो गाइस अब हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि है हमारे पास में रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल सरफेसेस, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि मल्टीपल मीडियम की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, मतलब जब आपके पास में क्या होता है ना, एक से ज़्यादा मीडियम होते हैं या दो से ज़्यादा मीडियम होते हैं, तब हम लोग बात करते हैं इस टॉपिक की। ठीक है, देखो मैं आप लोगों को ईजिली समझाता हूँ इस चीज़ को। जैसे मान लो कि हमने इस तरीके से ले लिया, मान लो ये आपके पास में क्या है, इस तरीके से कोई मीडियम है। ठीक है, और ये मीडियम क्या है, मान लो ये आप लोगों का वाटर है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वाटर भरा पड़ा होगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको कि ये क्या है हमारे पास में, ये हमारे पास में वाटर है। तो देखो एक मीडियम क्या हो गया बताओ, आपके पास में वाटर हो गया। और एक और मीडियम ले लेता हूँ मैं यहीं पे, एक और मीडियम है आपके पास में, दैट इज़ योर ग्लास, है ना। तो यहाँ पे क्या है बताओ, आपके पास में ग्लास है। और एक बार बताओ, बाहर तो आप लोग का एयर होगा, मतलब यहाँ अगर हम लोग बात बात करें ना बाहर, तो बाहर क्या होगा आप लोग का एयर, और फिर यहाँ भी क्या होगा बताओ, आप लोग का एयर होगा। देखो मैं आप लोग को बेसिकली एक बात समझाना चाह रहा हूँ, उस चीज़ को आप अच्छे से समझना। जैसे मान लो आपके पास में वाटर है, तो आप सबको पता है ना, जो वाटर होता है, वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा थोड़ा दूरी पे होते हैं। और जो ग्लास के पार्टिकल्स होते हैं ना, ग्लास के पार्टिकल्स एकदम क्लोज क्लोज होते हैं, आपके पास में बिल्कुल क्लोज होते हैं। तो जिसके पार्टिकल्स बिल्कुल क्लोज होते हैं ना, उसको हम लोग डेंसर मीडियम बोलते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज योर डेंसर मीडियम। और जिसके पार्टिकल इस तरीके से क्या होते हैं आपके पास में, थोड़ा दूर दूर होते हैं ना, उसको हम लोग रेयरर मीडियम बोलते हैं। जैसे आप खुद सोचो, जैसे आप खुद सोचो ना, आपके पास में एयर है, तो एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा थोड़ा दूर दूर होते हैं कि नहीं होते, हो तो रेयरर मीडियम है। और ग्लास के पार्टिकल्स तो क्या होते हैं, एकदम क्लोज होते हैं ना, तो वो डेंसर मीडियम है। तो मैं बस आपको इतना बताना चाह रहा हूँ कि जो ग्लास होता है ना, वो वाटर के कंपैरिजन में डेंसर होगा। अगर मान लो ये आपका वाटर है, ये वाटर के पार्टिकल्स और ये ग्लास के पार्टिकल्स, तो ग्लास के पार्टिकल्स तो ज़्यादा क्लोज है ना, तो ये डेंसर हो जाएगा। एयर के पार्टिकल मतलब वाटर के पार्टिकल थोड़ा दूर दूर है, तो वो रेयरर मीडियम हो जाएगा। तो डिपेंड करता है किस पे कंपेयर कर रहे हो आप लोग, है ना। जैसे अगर आप एयर और वाटर का कंपैरिजन करोगे, तो एयर तो भाई आप लोग की गैस है ना, तो गैस के पार्टिकल्स तो बहुत दूर दूर होते हैं, और वाटर के पार्टिकल्स क्लोज क्लोज होते हैं। तो एयर आप लोगों का क्या हो जाएगा, रेयरर मीडियम हो जाएगा, और वाटर एयर के लिए डेंसर मीडियम हो जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, मतलब डिपेंड करता है आप किसके साथ कंपैरिजन कर रहे हो। जैसे एयर और वाटर में कौन, देखो एयर के पार्टिकल्स दूर दूर है ना, तो वो रेयरर बन जाएगा, और वाटर आपका डेंसर बन जाएगा। तो वाटर डेंसर किसके लिए बन रहा है, एयर के लिए। लेकिन अगर आप वाटर और ग्लास के लिए कंपेयर करोगे, तो वाटर के पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर होते हैं, ग्लास के एकदम क्लोज होते हैं, तो वाटर फिर रेयरर बन जाएगा किसके लिए, ग्लास के लिए, तो डेंसर बन जाएगा। समझ पा रहे हो ना बात को, इस तरीके से होगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो कोई लाइट रे आती है आपके पास में, इस तरीके से मान लो कोई लाइट रे आ रही है आप लोग की। ठीक है, इसको हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो आप सबसे पहले क्या करते हो बताओ, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हो ना इस तरीके से, ये इस तरीके से क्या करते हो बताओ आप लोग, इस तरीके से एक नॉर्मली तो ड्रॉ करते हो ऐसे, तो हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। अब आपको पता है कि ये वाला जो एंगल होता है ना, आप सबको पता है ये वाला एंगल, दिस इज योर एंगल आई, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये कौन सा एंगल है, एंगल आई है। इंसिडेंस एंगल होता है ना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं हम लोग ये। अब देखो ये लाइट रे जानी कैसी चाहिए थी बताओ, जानी तो एकदम ही सीधी चाहिए थी इस तरीके से, ये लाइट रे एकदम सीधी जानी चाहिए थी ना। एक काम करो, नॉर्मल को ऐसे बना दो यार, जो परपेंडिकुलर वाला है ना नॉर्मल, इसको मैंने एकदम ऐसे बना दिया। ठीक है, अब देखो ये लाइट रे जानी ऐसी चाहिए थी, लेकिन ये बात बताओ, एयर जो है वो रेयर है, और वाटर जो है आप लोगों का डेंसर है। तो जब भी आप रेयर से डेंसर में जा रहे हो ना, तो आपको पता ही है लाइट रे जब रेयर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। मतलब ये जो नॉर्मल है ना, तो जानी ऐसी चाहिए थी, नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा बेंड हो जाएगी, मतलब ये इधर आ जाएगी, इधर शिफ्ट हो जाएगी। समझे आप बात को। ठीक है, अब देखो ये आपको पता ही है एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा बताओ, दिस विल बी योर एंगल आर। ये सब तो आपको पता ही है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। अब देखो यहाँ पे फिर से सरफेस आ गई ना, तो देखो अगर आप देखना चाहो ना, तो यहाँ पे कौन कौन सरफेस, जैसे मैं नाम दे दूँगा, इसको ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया आपने, ये सी बोल दो, यहाँ पे डी बोल दिया हम लोगों ने। ठीक है, ये ई बोल दिया, ये एफ बोल दिया आप लोगों ने। तो देखो पहले कौन सी सरफेस थी, ए बी सरफेस थी, फिर एफ सी सरफेस है, फिर ई डी सरफेस है, बहुत सारी सरफेस हो गई ना, इसीलिए तो हम लोगों ने मल्टीपल सरफेसेस कहा है यहाँ पे, या मल्टीपल मीडियम भी कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एयर वाटर ग्लास 3 मीडियम हो गए ना, तो 2 से ज़्यादा मीडियम है तो फिर वो मल्टीपल मीडियम में आ जाता है। ठीक है, समझ पा रहे हो बात को। अब देखो यहाँ पे आप फिर से क्या करो, नॉर्मल बना दो, क्योंकि ये इंसिडेंट रे हो जाएगी, है ना, ये लाइट रे आ रही होगी, तो यहाँ पे आप नॉर्मल बना दोगे। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, जैसे खुद सोच के देखना कि ये जो देखो, अगर जब आप वाटर की बात करोगे ना, वाटर और ग्लास में कौन, देखो वाटर आपका रेयर बन जाएगा, ग्लास आपका डेंसर बन जाएगा। तो फिर से आप रेयर से डेंसर में जा रहे हो ना, तो फिर से वो क्या हो जाएगा, जैसे कि नॉर्मल है ना आप लोगों का, ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, मतलब ये जानी तो ऐसी चीज़ होगी, लेकिन थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी इस तरीके से। समझ पा रहे हो बात को। फिर से देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप लोग की फिर से सरफेस आ जाएगी, तो क्या होगा बताओ, यहाँ पे आप लोगों को नॉर्मल बनाना पड़ेगा इस तरीके से, तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करा, इस तरीके से नॉर्मल बना दिया।
ये ना, ये नॉर्मल बनाया आप लोगों ने। अभी लाइट रे जानी ऐसी चाहिए थी, लेकिन देखो डेंसर से रेयरर में जा रही है। देखो पहले क्या हो रहा था, रेयरर से डेंसर में जा रही थी ना, समझो बात को। जब रेयरर से डेंसर में जा रही थी तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही थी, लेकिन बाद में क्या होगा देखो, अगर आप ग्लास की बात करो और अगर आप एयर की बात करो, समझ पा रहे हो ना बात को, अगर आप ग्लास की बात करो और अगर आप एयर की बात करो, तो ग्लास तो डेंसर होता है, एयर थोड़ा रेयरर होता है। तो जो ये जो रे होगी ना आप लोग की, ये नॉर्मल से दूर हटेगी, मतलब इस तरीके से दूर चली जाएगी। समझ पा रहे हो ना बात को यहाँ पे? आई होप आपको बात समझ आ रही है। देखो पहले आप रेयरर से डेंसर में जा रहे थे, रेयरर से डेंसर में जा रहे थे, नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही थी, लेकिन जैसे ही आप डेंसर से रेयरर में जाओगे ना तो नॉर्मल से दूर हो जाएगी। बस यही कॉन्सेप्ट है, और क्या कॉन्सेप्ट है इसमें। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। अब देखो, आप मुझे बता सकते हो ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल। अगर मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाऊँ ना, यहाँ पे बना के दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, तो ताकि आप लोगों को अच्छे से विजुअलाइज हो सके, ठीक है। देखो इस तरीके से बन रहा है ना आपके पास में ये, देखो मैं समझाता हूँ आपको। इस तरीके से देखिए सरफेस, ये वाली सरफेस थी ना इस तरीके से, ये एंगल तो आपने बता ही दिया था, ये लाइट रे आई थी ना इस तरीके से, तो ये वाला एंगल तो कितना था बताओ, आई था। फिर इधर चली गई थी आपके पास में ये वाली ना, तो इसको हम लोगों ने एंगल आर बोल दिया था, तो ये वाला एंगल आर है। फिर यहाँ पे आपने नॉर्मल बनाया था ना, ये लाइट रे आ रही थी इस तरीके से, आपने नॉर्मल बना दिया था। समझ पा रहे हो बात को? ये देखो, ये वाला एंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, ये वाला एंगल, तो ये कितना हो, देखो जेड बनता हुआ दिख रहा है आप लोग को, ये देखो जेड बनता हुआ दिख रहा होगा ना आपको इस तरीके से जेड। तो अगर ये कभी भी आपका जेड बनता है ना, तो जो एंगल ये होता है वो एंगल ये भी होता है। तो यहाँ पे क्योंकि जेड बन रहा है ना, तो ये आर है, तो ये भी कितना हो जाएगा बताओ, आर ही हो जाएगा यहाँ पे। समझ पा रहे हैं ना क्यों आर होता है ये? इनको बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल होते हैं। फिर ये इस तरीके से चला जाता है आप लोगों का। समझ पा रहे हो बात को? आई होप आपको जो बात है ना वो समझ में आ रही होगी, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बताओ आप लोगों को, ठीक है। अब मुझे बताओ ये एंगल आप लोगों का क्या है बताओ, आर है। समझ पा रहे हो ना बात को? देखो ये एंगल कितना हो गया बताओ आप लोग का, ये वाला एंगल जो है, इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं ना हम लोग, ये एंगल कितना है आप लोग का, आर है। ठीक है, चाहे तो आप लोग इस एंगल को ना आर वन एंगल भी बोल सकते हो। अगर ये आर वन एंगल है ना, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा बताओ, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल भी आर वन ही होगा। समझ पा रहे हो बात को? और ये जो एंगल है, इस एंगल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये आर टू एंगल है। अब ये आर टू एंगल है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा बताओ, ये एंगल भी आर टू ही होगा भाई, जेड बनता हुआ दिखेगा। मैं आपको एक बार एक काम करता हूँ ना, इसको वापस समझा देता हूँ। यहाँ पे बिल्कुल छोटे छोटे एंगल बन गए ना, छोटे छोटे एंगल में आपको समझ नहीं आ रहा होगा। देखो मैं समझाता हूँ कैसे। ये सरफेस थी ना बताओ आप लोग की, ध्यान से समझना, इसको दोबारा समझा रहा हूँ मैं, टेंशन मत लेना। एंगल में बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है आप लोग को, ठीक है, अच्छे समझ में आना चाहिए। मेरा टारगेट है सबको अच्छे समझ में आना चाहिए, ठीक है। देखो ये आप लोगों का नॉर्मल था ना, ध्यान से समझना, ठीक है। ये एक्चुअल में हमारे पास में इस तरीके से मीडियम बन रहा था, ये दो मीडियम थे ना। बाहर क्या बताओ आप लोग का, रेयर है, फिर अंदर डेंसर है, फिर मतलब देखो डेंसर ही तो है ये, मतलब वाटर है ना, चलो ऐसा लिख देते हैं, ये वाटर है, ये ग्लास है आपके पास में, और फिर बाहर क्या हो जाएगा बताओ आप लोग का, एयर हो जाएगा। ठीक है, ये तो ग्लास था, ये आपका वाटर है, और बाहर एयर ही तो है। अब देखो रेयर से डेंसर में जा रहे हो तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी ना, मतलब ये जो लाइट रे आई है ना आप लोग की, ये किसकी तरफ बेंड हो जाएगी बताओ, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, इस तरीके से नॉर्मल की तरफ झुकेगी ना। अब हमने क्या बोला था, इस एंगल को आपने आई बोला बेटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बताओ आप लोग का, आर वन हो जाएगा, ये वाला एंगल आर वन। अब ये आर वन है ना, अब देखो मैं इस पर क्या कर रहा हूँ, फिर से एक नॉर्मल बना दे रहा हूँ, ये नॉर्मल बना दिया, तो ये एंगल कितना बोल रहे हैं हम, इसको भी तो आर वन बोल रहे हैं, क्योंकि जेड बनता हुआ दिख रहा होगा ना आप लोगों को। और अगर जेड बन रहा है ना, तो ये एंगल भी आर वन ही होगा, ये वाला एंगल, इसको भी आर वन ही बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो फिर से क्या होगा, वाटर और ग्लास में, वाटर रेयर है, ग्लास डेंसर है, तो रेयर से डेंसर जा रही है लाइट रे भाई, यहाँ से यहाँ जा रही है ना, वाटर से ग्लास में जा रही है, तो क्या होगा, नॉर्मल की तरफ फिर से बेंड हो जाएगी, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। तो ये एंगल कितना है, ये एंगल तो आर वन बोला था हम लोगों ने, इस वाले एंगल को फिर कितना बोल देंगे, दिस विल बी योर आर टू। फिर यहाँ पे आप एक नॉर्मल और डाल दोगे इस तरीके से, है ना, और फिर क्या हो जाएगा, इस बार ये नॉर्मल से दूर हो जाएगी, क्यों, क्योंकि अब आप ग्लास से एयर जा रहे हो भाई, ग्लास डेंसर होता है, एयर आपका रेयर होता है, तो डेंसर से रेयर जा रहे हैं ना हम लोग, तो ये वाला जो एंगल देखो फिर से, देखो ये जेड बनता हुआ दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला जेड, तो ये एंगल भी कितना होगा बताओ आप लोग का, आर टू एंगल होगा। आई होप आप लोग को अब एंगल की क्लैरिटी हो गई होगी। ये वाला एंगल देखो ना, ये वाला एंगल, ये एंगल भी तो आर टू है। समझो बात को? देखो यहाँ पे है ना एंगल, एंगल मेन जो यहाँ पे, एक तो इधर बन रहा था आप लोग का जेड, देखो एक तो इधर बन रहा था जेड आप लोग का, ये वाला एंगल कितना था, आर वन एंगल था बताओ, तो ये एंगल भी कितना बोल दिया था, आर वन ही बोल दिया था, ये वाला एंगल। फिर यहाँ पे देखो ये जो नया वाला एंगल था ना, इसको आर टू बोला आप लोगों ने, ठीक है। ये देखो ये एंगल कितना था, आर टू था, और फिर ये देखो यहाँ पे भी कितना एंगल बनेगा, आर टू ही तो बनेगा, ये वाला एंगल, ठीक है। आई होप अब आप लोग को अच्छे से क्लैरिटी आ चुकी होगी। और ये जो बाहर निकलने वाला एंगल होगा ना, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, दिस विल बी योर इमरजेंट एंगल। ये जो ई होता है ना हमारे पास में, इसको तो हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, दिस इज योर इमरजेंट एंगल, ठीक है, इसको ई बोलते हैं। और आपको एक और भी बात पता है, मैंने आपको ना पिछली वीडियो में ये भी प्रूव कराया था कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ना आई वाला, ये किसके बराबर होता है, एंगल ई के बराबर।
तो एंगल आई जो होता है ना आपके पास में, ये एंगल आई किसके बराबर होता है बताओ? एंगल ई के बराबर होता है, ठीक है। अगर आपको अभी भी मतलब अगर एंगल में, मुझे पता नहीं है इस पर व्यूज़ कब आएंगे क्योंकि वैसे ही बहुत कम ही आ रहे हैं, बट अगर कभी मतलब फ्यूचर में आप अगर देखोगे और अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा होगा ना कि कहाँ पे एंगल की दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। मैं आपको वापस बना दूंगा इस पे वीडियो। अब अभी तो लगता नहीं है कि कोई कमेंट करेगा क्योंकि वीडियोस पे व्यूज़ भी नहीं जाते हैं, बट स्टिल आई विल से कि अगर मान लो कभी फ्यूचर में गया तो आप बता देना मेरे को कि कहाँ पे आप लोगों को एंगल में दिक्कत आ रही है। कहीं पे भी अगर आ रही होगी ना मुझे बता देना, ठीक है, मैं आपको एकदम क्लियर कर दूंगा। ठीक है सर, यहाँ तक तो आपको बात क्लियर हो गई। अभी काम करते हैं बेटा, बहुत जो जो सरफेसेस है ना उन सरफेस को ले लेते हैं। फॉर सरफेस ए बी, देखो एक सरफेस ले रहे हैं हम लोग फॉर, अब कुछ नहीं करना आप लोग को, स्नेल्स लॉ लगाना है बस। फॉर सरफेस ए बी है ना, कौन सी सरफेस ले रहे हैं हम लोग? ये ए बी वाली सरफेस ले रहे हैं, ठीक है। तो ए बी सरफेस के लिए देखो पहले लाइट रे कहाँ आती है बताओ? एयर में। एयर से कहाँ जा रही है? वाटर में। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे ना, म्यू ए डब्ल्यू। म्यू ए डब्ल्यू कैसे लिखते हैं बताओ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू मतलब क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, और एयर से वाटर में जा रहे हो तो म्यू ए डब्ल्यू लिख दिया। अब देखो कैसे लिखेंगे, साइन। अब मुझे बताओ पहले एंगल कितना था आप लोगों का? चेक करो ना बेटा, पहला एंगल कितना था आप लोगों का? एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, तो साइन आई लिख दिया। और फिर एंगल कितना बन गया आप लोग का? R1, तो यहाँ पे कितना लिख दिया? साइन R1। पहले एंगल आई था तो आई लिख दिया, दूसरा एंगल R1 था तो R1 लिख दिया। बताओ इसमें कोई दिक्कत तो होगी नहीं आप लोग को। एक काम करो, इसको बोल देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर क्या? 1, ठीक है। अब हम लोग दूसरी सरफेस देख लेते हैं। फॉर सरफेस कौन सी वाली सरफेस देख रहे हैं हम लोग? ये वाली, अब FC वाली। तो जब आप FC वाली सरफेस के लिए देखोगे ना, तो म्यू कहाँ से कहाँ जा रहे हो बताओ? बताओ आप लोग, वाटर से ग्लास में जा रहे हैं, तो वाटर से ग्लास में जाओगे तो क्या लिखोगे? WG, म्यू WG। जब वाटर से ग्लास में जा रहे हैं, यही तो लिखते हैं ना, जैसे एयर से वाटर में गए तो ए डब्ल्यू, वाटर से ग्लास में गए तो WG, ऐसे लिखिए, WG ऐसे लिखेंगे। अब देखो, अब यहाँ पे आ जाओ आप, ये IR1 ये तो खत्म हो गए। इस वाली सरफेस के लिए देखना, ये वाला एंगल कितना है बताओ? R1, और नीचे वाला एंगल कितना है? R2। तो मतलब कितना आ जाएगा? साइन R1 और अपॉन में कितना? साइन R2। भाई इसके लिए देखो ना, ये वाला एंगल कितना है? R1, और ये वाला एंगल कितना है? R2। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर क्या? 2। अब कौन सी सरफेस है बताओ आप लोग की? ED वाली सरफेस। तो फॉर सरफेस कौन सी है बताओ? ED वाली सरफेस है आपके पास में, है ना। कौन सी सरफेस है हमारे पास में? ED वाली सरफेस है, ये वाली ED वाली सरफेस। इसके लिए भी लगा लो, तो म्यू कहाँ से कहाँ जा रहे हो बताओ आप? अब आप लोग यहाँ से जा रहे हैं ना, ग्लास से एयर जा रहे हैं, तो म्यू G A लिख देंगे। अब देखो बहुत ईजी, अब तो लिखना साइन, यहाँ पे देखो पहला वाला एंगल कितना है बताओ? ये एंगल है R2, तो साइन कितना लिख दिया हम लोगों ने? R2 अपॉन में ये वाला एंगल कितना है बताओ आप लोगों का? साइन ई मतलब इमरजेंट एंगल, ठीक है। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 3। समझ में आया ना आपको क्या क्या किया बताओ मैंने? पहली वाली सरफेस थी तो आई और R1 लगाया, दूसरी वाली सरफेस थी तो R1 R2 लगाया, तीसरी वाली सरफेस थी तो R2 E लगा दिया, बस। और क्या किया हम लोगों ने? अब कुछ नहीं करना, आपको इन 3 इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है, बस। यही तो हम लोग करते आ रहे हैं ना पिछली वीडियो से। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब म्यू ए डब्ल्यू एक साइड लिख दिया हम लोगों ने, LHS को मल्टीप्लाई करेंगे ना पहले, म्यू ए डब्ल्यू फिर म्यू जी इंटू में फिर कितना आ जाएगा? म्यू जी ए। फिर यहाँ कितना लिखेंगे? साइन आई अपॉन साइन R1। RHS में ये तो चल रहा है साइन आई अपॉन में कितना? साइन R1, ठीक है। फिर यहाँ कितना चल रहा है? साइन R1 अपॉन में साइन R2 इंटू में साइन R1 अपॉन में साइन R2 इंटू में, अरे यार, इंटू में इधर कितना चल रहा है बताओ? साइन R2 अपॉन में कितना? साइन ई। ये तो चल रहा है तीसरी वाली इक्वेशन, बस। अब जो जो कट रहा है उसको काट दो। जैसे यहाँ देखो ना, साइन R1 से साइन R1 कैंसिल हो जाएगा, साइन R2 से साइन R2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो जो बच रहा है बस उसको लिख दो। अच्छा एक बात बताओ, साइन ई भी तो साइन आई के बराबर ही होता है ना, मैंने आपको बताया था कि एंगल आई बराबर क्या होता है? एंगल ई। तो एंगल ई की जगह पे एंगल आई तो लिख ही सकता हूँ मैं। तो यहाँ से अगर आप चाहो ना, तो देखो ये एंगल ई के बराबर एंगल आई है। चलो मैं दूसरी स्टेप में लिख देता हूँ इस चीज़ को। वैसे ये दोनों बराबर ही हैं, ठीक है। तो म्यू ए डब्ल्यू इंटू में म्यू डब्ल्यू जी इंटू में म्यू जी ए बराबर कितना बन जाएगा? 1 अपॉन, सॉरी 1 क्यों है ऊपर? तो साइन आई चल रहा है ना, तो साइन आई और अपॉन में साइन ई की जगह पे भी क्या लिख सकता हूँ बताओ? मैं आई लिख सकता हूँ, क्योंकि एंगल आई बराबर एंगल ई होता है। तो साइन ई से साइन आई कैंसिल हो जाएगा, साइन आई से साइन आई कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बचेगा ना।
तो म्यू ए डब्ल्यू इंटू में म्यू डब्ल्यू जी इंटू में म्यू जी ए, ये किसके बराबर आ गया बताओ आप लोग का? 1 के बराबर आ गया बस। तो 3 मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो 1 के बराबर आता है आप लोगों का, है ना? तो इस तरीके से आप लोग इसको प्रूव कर सकते हो यार। ठीक है, तीनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लो और मल्टीप्लाई कर लोगे, मतलब जितने भी आपके पास में, अब देखो 3 क्या 4 भी हो जाते तो भी आपका आंसर 1 ही आ जाता। ठीक है, अगर मान लो 4, ऐसे मान लो 4 मीडियम हो जाते, एक दो एक और मीडियम आ जाता। तो अगर आपके कितने भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लो ना, जैसे आप एयर से वाटर में गए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लो, वाटर से ग्लास में गए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लो, ग्लास से एयर में गए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लो, वो सब आप लोगों की किसके बराबर आएंगे यहाँ पे? 1 के बराबर आएंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वाली जो बात है ना वो क्लियर हो गई होगी। तो जो आप लोग का रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल सर्फेसेज है, आई थिंक ये वाला जो टॉपिक है आप लोग को अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, और ये तो आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आई विल से दैट इज़ योर रियल एंड अपैरेंट डेप्थ। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं ना यहाँ पे, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड दैट इज़ योर रियल एंड, हेडिंग डाल लो पहले, रियल एंड अपैरेंट डेप्थ। ठीक है, अब ये क्या होता है इसको मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, रियल एंड अपैरेंट डेप्थ क्या होती है ये मैं आप लोग को समझाता हूँ, और इजी टॉपिक है यार, अच्छे से समझ में भी आ जाएगा आप लोग को, है ना? चलो, अब देखो बेसिक सी बात समझो, यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा, इस तरीके से एक बीकर ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा, एक बीकर ले लिया। आपने ना ये चीज़ कहाँ ऑब्जर्व करी होगी, जैसे आपके पास में कोई पेंसिल है ना, तो उस पेंसिल को जब आप एकदम सीधे देखोगे ना तो आपको बिल्कुल सीधी दिखाई देगी वो, लेकिन अगर आप थोड़ा सा टेढ़े होकर के देखोगे ना तो आपको तिरछी नज़र आती है पानी के अंदर। समझ पा रहे हो बात को आप लोग, है ना? तो वो चीज़ आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, मतलब वो अपनी, समझाता हूँ अभी। देखो, ये मान लो आपका वाटर भरा पड़ा है। ठीक है, ये क्या है आपके पास में यहाँ पे वाटर है, तो लेट्स से दिस इज़ योर वाटर। तो ये आपके पास में वाटर है, ये वाटर की सरफेस है। ठीक है, ये हम लोगों ने वाटर की सरफेस बना दी यहाँ पे, और ये आप लोगों को क्या है, वाटर है। ठीक है, अब ये अंदर क्या है आपके पास में, दिस इज़ योर वाटर, और बाहर क्या पड़ा होगा भाई? बाहर तो आप लोग की एयर होगी। ठीक है, आपको इतनी बात भी पता है एयर क्या होता है बताओ आप लोग का? एयर इज़ योर रेयरर मीडियम। और वाटर क्या होता है बताओ आप लोग को? वाटर इज़ योर डेंसर मीडियम। ये भी आपको बात पता ही है, कोई इसमें तो दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब जैसे मान लो यहाँ पे कोई कॉइन पड़ा हुआ है आप लोग का। ठीक है, लेट्स से ये आपके पास में क्या है, यहाँ पे कॉइन है। ठीक है, तो अगर मान लो मेरे पास में कॉइन पड़ा हुआ है, बहुत बेसिक सी बात समझो आप लोग, अगर मान लो यहाँ पे आप लोग को क्या पड़ा हुआ है, कोई कॉइन पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं इस कॉइन को, जैसे मान लो यहाँ पे आप लोग की आँख है। ठीक है, अगर आप इसको देखना चाह रहे हो, ठीक है, अब अभी आप यहाँ से अगर इसको देखते हो ना एकदम सीधे तरीके से, तो आप क्या करोगे, आप देखोगे ना कि अगर आप इसको एकदम सीधे देख रहे हो, मतलब अगर आप इस तरीके से सीधे देख रहे हो, तो भाई ऑब्जेक्ट से रेस अगर इस तरीके से गिर रही है ना 90 डिग्री पे, मतलब एकदम सीधी रेस चल रही है, ये देखो, समझ पा रहे हो बात को? ये क्या हो रहा है पता है, कि अगर आप आँख से एकदम सीधा, मतलब अगर आप एकदम ऊपर से देखोगे ना इसको, एकदम ऊपर से, तो देखो ऊपर से देखने पे तो कॉइन आप लोगों को एग्जैक्ट उसी पोजीशन पे दिखाई दे रहा है। ऊपर से देखने में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, क्योंकि आपको पता ही है ना, यहाँ पे देखो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हो रहा होगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो पता ही है ना आप लोगों को क्या है भाई, सिंपल सी बात समझो ना। जैसे देखो ये सरफेस है, और कोई लाइट रे अगर 90 पे आती है, लाइट रे 90 पे आएगी, ये लाइट रे 90 पे आ रही है तो 90 पे ही चली जाएगी, ये तो सिंपल सी बात है। तो ऑब्जेक्ट से रेज अगर 90 पे आ रही है तो 90 पे चली जा रही है। समझ पा रहे हो बात को? ऑब्जेक्ट से रेज अगर 90 पे आ रही है तो 90 पे चली जा रही है, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। तो आपको, अगर आप एकदम सीधे से सीधा टॉप से देखोगे ना इसको, एकदम टॉप व्यू लोगे अगर इसको, तो टॉप से देखोगे तो आपको कॉइन एकदम एग्जैक्ट पोजीशन पे दिखेगा। लेकिन अगर मान लो आप यहाँ से देख रहे हो तो फिर क्या होगा मैं समझाता हूँ आप लोगों को। देखो, जैसे मान लो एक रे यहाँ से ऐसे चली गई। ठीक है, एक रे आप लोग की इस तरीके से चली गई, यहाँ पे मान लो एक रे चली गई। अब देखो ये सरफेस है ना आप लोगों की, समझ पा रहे हो बात को? ये वाली जो सरफेस है ना आप लोग की, इस पर एक काम करो, पहले नॉर्मल बना दो। तो ये हम लोगों ने क्या बना दिया, दिस इज़ योर नॉर्मल। तो ये आप लोग का नॉर्मल है, और इस एंगल को, यहाँ पे कोई एंगल तो बन रहा होगा, तो लेट इट बी, उस एंगल को हम लोगों ने क्या बोल दिया कि आपका आई एंगल है। अब देखो आपको पता है ना कि ये कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम है, बाहर कौन सा मीडियम है, रेयरर मीडियम है। तो लाइट रे जब भी आपकी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है ना तो नॉर्मल से दूर हो जाती है, मतलब ये लाइट रे जानी तो ऐसी चाहिए थी, लेकिन अगर आप इसको देखोगे तो लाइट रे जानी ऐसी चाहिए थी, लेकिन ये क्या हो जाएगी, नॉर्मल से दूर हो जाएगी, इस तरीके से ना, नॉर्मल से दूर हो जाएगी इस तरीके से। समझ पा रहे हो बात को? और यहाँ से आपकी आँख देख रही है,
यहाँ से आपकी आँख देख रही होगी, तो आँख इसको ऐसा थोड़ी ना करेगी, आँख मतलब ऐसे रेस थोड़ी ना देखेगी टेढ़ा करके, नहीं, आँख का हमेशा सीधा मिलाना चाहती है रेस को। जैसे देखो यहाँ सीधा आई ना, तो आँख ने भी रेस को सीधा ही मिलाया, तो इसको सीधा मिलाना चाहिए कि यार ये सीधा कहाँ जा रहा है, देखो ये सीधी लाइन है ना, सीधी लाइन, तो ये आँख भी क्या कर रही होगी, इस रेस को सीधा लेकर के जाएगी। और जब वो सीधा लेकर के जा रही है तो देखो यहाँ पे आ रही है आप लोग की रे, तो यहाँ पे जो ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है ना आप लोग का ओ, यहाँ पे बन जाएगी उसकी इमेज। मतलब आँख को पता क्या लगेगा, आँख को ये लगेगा कि ये सिक्का यहाँ पे पड़ा हुआ है, क्योंकि वो तो ऐसा तिरछा देख नहीं सकती आँख, वो तो आपकी ब्रेन को पता होगा ना कि कॉइन यहाँ पे पड़ा हुआ है, लेकिन आपकी आँख को तो लगेगा कि यहीं पे दिख रही है। समझ पा रहे हो बात को? आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे इमेज बनेगी, तो ये वाला जो कॉइन होगा ना, ये आप लोग को यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो देखो ये जो इसकी एक्चुअल, देखो सिंपल सी बात समझो, मान लो इस पॉइंट को मैं एम बोल देता हूँ, देखो तो एम से लेकर के ओ तक ये तो इसकी रियल डेप्थ है ना भाई, ये जो पानी है, ये पानी, ये रियल डेप्थ तो इसकी यही है, मतलब कॉइन एक्चुअल में सिक्का तो यहीं पे पड़ा हुआ है ना। अगर मैं इस सरफेस से देखूँ, ये पानी की सरफेस से अगर मैं देखूँ, तो ये कॉइन तो यहीं पे पड़ा हुआ है। तो इसकी रियल डेप्थ क्या है बताओ, अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज़ द रियल डेप्थ ऑफ दिस कॉइन, तो जो हमारे पास में रियल डेप्थ है ना, वो रियल डेप्थ पता क्या है, ओ से लेकर के एम तक, तो ओ एम इसकी रियल डेप्थ है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं इसकी आपके पास में अपेरेंट डेप्थ क्या है, अपेरेंट डेप्थ का मतलब क्या है, अपेरेंट डेप्थ का मतलब क्या है, अपेरेंट डेप्थ का मतलब है कि सिक्का कितना ऊपर दिख रहा है आप लोगों को। देखो यहाँ से सिक्का इधर दिख रहा है ना, मतलब वाई डिस्टेंस पे अगर मैं चला जाता हूँ, ओ से लेकर के आई डिस्टेंस तक, ओ से लेकर के आई डिस्टेंस तक अगर मैं चला जाता हूँ, देखो ना, ओ से लेकर के आई डिस्टेंस है, ये जो इतनी डिस्टेंस है, ठीक है, इतनी जो डिस्टेंस है आप लोगों की, यही तो इसकी अपेरेंट डेप्थ है, मतलब जहाँ पे दिख रहा है। वैसे यहाँ से एक्चुअल में ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिख रहा है ना, तो अगर मैं सरफेस से देखूंगा, सरफेस से देखो, तो सरफेस से आप लोग को ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे दिख रहा है बताओ, यहाँ पे दिख रहा है ना, तो एम से लेकर के आई तक है ना इसकी डिस्टेंस। मतलब देखो सिंपल, जब हम सरफेस से देख रहे हैं ना, जैसे मैंने देखा सरफेस से ऑब्जेक्ट कहाँ पे पड़ा हुआ था, यहाँ पे, तो एक्चुअल डेप्थ तो इसकी ओ से लेके एम तक थी, और पड़ा कहाँ पे सिक्का, मतलब आपकी आँख को कहाँ लग रहा है, यहाँ पे है ना, तो जो एम आई वाली है, एम आई वाली, ये इसकी अपेरेंट डेप्थ है। समझ पा रहे हो बात को? सरफेस से देखना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो सरफेस से ही देखोगे, तो अगर मैं सरफेस से देखता हूँ ना, तो ओ से लेकर के एम तक जो है ये तो इसकी रियल डेप्थ है, और यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है, तो सरफेस से कितनी दूरी पे है आप लोग का, एम आई डिस्टेंस पे है, ये इसकी अपेरेंट डेप्थ है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अब बस अब आपको कुछ नहीं करना, पता है आप लोगों को, अगर स्नेल्स लॉ लगाओगे ना यहाँ पे, अगर आप लोग स्नेल्स लॉ लगाते हो, तो आप लोगों का ईजिली काम बन जाएगा। देखो मैं एक काम करता हूँ, बेसिक सी बात समझो, लेट से मैं ये नॉर्मल था ना, इस पॉइंट को लेट इट भी मैं नाम देता हूँ, कुछ पॉइंट नाम देता हूँ, पी पॉइंट नाम देता हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले एक काम करो, इन ट्राइंगल, अगर मैं आपसे पूछूँ इन ट्राइंगल ओ एम पी, है ना, अगर मैं आपसे बोलूँ कि ट्राइंगल ओ एम पी दिख रहा है क्या आपको, कौन सा, बिल्कुल यस सर, ये वाला ट्राइंगल दिख रहा होगा आप लोगों को, ओ एम पी वाला ट्राइंगल। देखो जरा, क्या आपको ये ओ एम पी ट्राइंगल अच्छे से दिख रहा है बताओ, ये वाला ट्राइंगल है ना ओ एम पी वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है ना आपके पास में ओ एम पी वाला, देखो ये ट्राइंगल है ना आपके पास में ओ एम पी वाला ट्राइंगल, देखो ये ओ, ये एम, ये पी, ठीक है। अब ये एंगल आई है ना आपके पास में, बताओ, अगर ये एंगल आई है ना बेटा, तो ये एंगल भी आई होगा। आप बोलोगे कैसे, भाई खुद देखो ना यहाँ पे, ये चीज़ देखना जरा, इस चीज़ को ध्यान से देखना, जो चीज़ मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये वाला देखो जेड बनता हुआ दिख रहा है आप लोगों को, जेड, ऐसे देखो ना, ऐसे जेड बनता हुआ दिख रहा हो, क्योंकि ये एंगल आई है, तो ये एंगल भी आई हो जाएगा। कौन से एंगल होते हैं, ऑल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल, तो ये एंगल आई है तो ये एंगल भी आई हो जाएगा। देखो जेड बनता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बताओ, ये वाला, इसको पकड़ो ना, ये देखो ये, फिर ये, और फिर ये, तो एंगल आई बराबर एंगल आई हो जाएगा। तो बस अब देखो ये एंगल आपका क्या मिल गया बताओ, आई मिल गया। ये एंगल कितना है बताओ आप लोग का, 90 डिग्री है। समझ पा रहे हो? तो 90 के सामने वाला क्या हो जाता है बताओ, हाइपोटेन्यूज हो जाता है आपके पास में। ये एंगल के सामने वाला क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर, बचा हुआ क्या हो जाता है, बेस। तो काम करो, ये जो ट्राइंगल है ना, इसमें साइन लगा दो बस। अभी देखो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। इस ट्राइंगल में अगर मैं साइन लगाता हूँ, तो आपको पता ही है कि साइन, अगर मैं इस ट्राइंगल में साइन, एंगल कितना है आई ना, तो साइन आई लगा, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन आई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, देखो इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर देखना कौन सा बताओ, एम पी वाला। तो परपेंडिकुलर कौन सा बताओ आपके पास में, एम पी वाला। तो यहाँ पे मैंने एम पी लिख दिया भाई, है ना। और हाइपोटेन्यूज कितना है बताओ, हाइपोटेन्यूज ओ पी वाला। तो हाइपोटेन्यूज कितना है आपके पास में, ओ पी, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज कितना है आपके पास में, ओ पी। इसको बोल दो आप लोग क्या, इक्वेशन नंबर 1। बहुत इजी बात है ये तो। आई होप आप लोग को इतनी जो बात है वो समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब जैसे मैंने ट्राइंगल ये वाला लिया था ना, कौन सा वाला ट्राइंगल बताओ, ओ एम पी वाला, वैसे ही आपको छोटू वाला ट्राइंगल दिख रहा है, देखो ये वाला छोटा वाला ट्राइंगल,
कौन सा ट्राइंगल? IMP वाला ट्राइंगल दिखा रहा हूँ मैं आपको, देखो ठीक है, समझा रहा हूँ। देखो ये वाला ट्राइंगल दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है? नहीं यार ऐसा बना हुआ है, रुको, ये ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ये एंगल बताओ 90 है। कौन सा ट्राइंगल है सर? ये IMP। तो बेसिकली हम लोग किस ट्राइंगल में बात करने वाले हैं? इन ट्राइंगल IMP, है ना, इस वाले ट्राइंगल में। अच्छी बात बताओ, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था, तो नॉर्मल के साथ में ये जो रे चली गई ना, ये तो कौन सा एंगल बना रही होगी बताओ? रिफ्रैक्टेड एंगल, एंगल ऑफ आर, मतलब एंगल आर को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बोल देते हैं ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बोल देते हैं। अब आपको पता है ये एंगल अगर आर है ना, तो ये एंगल भी पता कितना होगा आप लोग का? आर ही होगा। अब आप बोलोगे सर ये कैसे हो गया, ये तो अपने पल्ले ही ना पड़ा। देखो एक रे ऐसे जा रही है, इस वाली रे को पकड़ना, ये जो MO वाली रे है ना, इसको पकड़ना है। ये MO है, बताओ आप लोग का एम, ध्यान से देखना, MO, ये MO है ना, और एक इसको पकड़ लो, ये NP वाले को, ये PN, और एक बीच में रे ऐसे जा रही है, देखो ये वाली IP वाली, ये I है ना, ये P है, ठीक है? ये P मतलब यहाँ पे मान लो आप, कहीं भी मान लो, ये आगे देखो, आगे तक भी तो एक्सटेंड हो रही है ना, तो P यहाँ पे है, तो आगे भी तो एक्सटेंड हो रहा है ना। ये वाली रे ले ली यार मैंने, ये वाली। तो एक चीज़ देखो आप ध्यान से, ये एंगल की बात हो रही है ना, ये एंगल कितना बोल रहे हैं हम लोग? R बोल रहे हैं भाई। देखो ये वाली रे और ये वाली रे के बीच में ये एंगल तो R बन रहा है ना आप लोग का। समझ नहीं आया क्या आप लोगों को? देखो फिर से समझाता हूँ, टेंशन मत लेना। एक रे देखो ये वाली है, OM वाली रे, ध्यान समझना जरूरी है। देखो सारा पेन भी नहीं चल रहा, OM, तो OM वाली रे हो गई, बताओ आप लोग के पास में। फिर अगर आप ध्यान से देखो तो एक रे ऐसे भी जा रही है आपके पास में, फिर एक रे अगर मैं ऐसे बना देता हूँ ना, तो ये एंगल जो बन रहा होता है ना आप लोग का, ये एंगल देखो, ये वाली रे तो है, तो ये एंगल कितना बताओ आप लोग का? R। तो ये एंगल ही पता कितना होगा आप लोग का? R ही होगा। ये प्रॉपर्टी आपने 9th में पढ़ी होगी कि ये एंगल अगर R है ना, तो ये अगर दो पैरेलल लाइंस होती है ना, और इस तरीके के एंगल बन रहे होते हैं, तो एंगल R बराबर एंगल R होते हैं। इनको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं हम लोग, है ना। तो ये एंगल R है, तो ये एंगल भी R ही हो जाएगा। तो बस अब तो हम लोगों ने जो ट्राइंगल लिया उसमें आप लोग को जो लगाना है वो लगा दो। 90 हो गई, ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 के सामने वाला क्या होता है बताओ? हाइपोटेनस। R के सामने, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, बचा हुआ बेस हो जाएगा। तो इसमें आपको बस कुछ नहीं करना, साइन लगा दो, इसमें भी साइन लगा दो। तो साइन I, और यहाँ पे हम लोग लगाते हैं साइन R। साइन R लगाने का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? साइन का फॉर्मूला भी वही होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन R इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर देखो कितना है? MP, तो परपेंडिकुलर लिख दिया मैंने कितना? MP अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना है बताओ आप लोग का? IP। तो हाइपोटेनस IP लिख दिया भाई, IP लिख दिया ना हम लोगों ने इस ट्राइंगल में। बस अब क्या करना है पता है? इसको बोल दो इक्वेशन नंबर क्या? 2 बोल दोगे, ठीक है? यहाँ तक की जो बात है ना आप लोग को समझ में आ गई क्या? अच्छा एक बात बताओ, जैसे मैं आपको एक बेसिक सी बात पूछता हूँ, अगर मैं देखो यहाँ पे आप लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हो बताओ? वाटर से एयर में जा रहे हो, यही तो जा रहे हो ना? बताओ, सिंपल सी बात समझो, आप वाटर से कहाँ जा रहे हो बताओ? एयर में ही तो जा रहे हो ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, देखो आपने ये फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया ना, म्यू का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? म्यू का फॉर्मूला होता है साइन आई, ये तो होता है साइन आई अपॉन में कितना? साइन आर होता है। तो बस अब आप इसको लगा दो। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ से कहाँ जा रहे हो बताओ? वाटर से एयर जा रहे हैं ना, तो WA लिख देंगे हम लोग। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर से कहाँ जा रहे हो बताओ? ए में जा रहे हो। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर से एयर में लिखते हैं ना हम लोगों ने। वाटर से एयर में जा रहे हो बताओ? देखो वाटर से एयर में तो जा रहे हो, ये वाटर था, वाटर से एयर में देख रहे हैं हम लोग, ठीक है? ऑब्जेक्ट से रेज देखो ना, वाटर से एयर ही तो जा रही है, तो वाटर टू एयर लिखा, और क्या होता है? स्नेल्स लॉ लगा दो, साइन आई अपॉन में कितना? साइन आर। बड़ी सिंपल सी बात है। अब देखो तो कितना आ जाएगा बताओ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर टू एयर इज इक्वल टू साइन आई की वैल्यू देखो यहाँ से क्या है? MP अपॉन OP, MP अपॉन OP। ये कहाँ से लगाया हमने ये वाली चीज़? फ्रॉम स्नेल्स लॉ, फ्रॉम स्नेल्स लॉ लगा दिया आप लोगों ने। MP अपॉन OP, साइन आई की वैल्यू लिख दी ना, MP अपॉन OP, और इसकी वैल्यू कितनी है? MP अपॉन IP, MP अपॉन में कितना? IP। अब आपको बताइए ये चीज़ यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये चीज़ ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब ये बन जाएगा MP। MP से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है बताओ आप लोग का? IP। MP से मल्टीप्लाई हो रहा है IP, और OP से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है बताओ आप लोग का? OP से मल्टीप्लाई हो रहा है MP। ये देखो ना, OP से मल्टीप्लाई हो रहा है MP, तो MP से MP कैंसिल, तो कितना बचेगा? IP अपॉन में कितना? OP। कितना बचा बताओ आपके पास में?
आई पी बचा आपके पास में, है ना, और क्या बचा बताओ, ओ पी बचा, ठीक है, आई पी और साथ में कितना बचा, ओ पी बचा। अब मैं एक बात सोच रहा हूँ कि आप एक चीज़ सोचो ना, अगर ये जो एम है ना, एम, अब एक यहाँ पे ना अप्रॉक्सीमेशन लिया जाता है, पता है क्या अप्रॉक्सीमेशन लिया जाता है, कि ये जो एम है ना, सोचो ये एंगल अगर बहुत छोटा हो जाए, सोचो मैं समझाता हूँ आप लोगों को, देखो अभी ऐसा बन रहा है ना, ये ओ था, ये एम था, और ये आपके पास में क्या है, ये पी है, ये एंगल आई है। सोचो ये एंगल अगर छोटा होता जाएगा, जैसे मान लो अभी ये एंगल मान लो 60 है, अब ये एंगल और छोटा 30 किया मैंने, तो यहाँ पे देखो ना, अगर आपने एंगल छोटा किया तो ये एम पी के पास नहीं आ रहा होगा, आपने और छोटा करा तो ये और पी के पास आएगा। आप जितना ज़्यादा एंगल को छोटा करोगे ना, पी के पास हो जाएगा। तो इफ़ एंगल इज़ वेरी स्मॉल, अगर ये वाला जो एंगल है ना बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाए, इफ़ एंगल, ये बात हम लोग मान के चलते हैं, ठीक है, इफ़ एंगल इज़ वेरी स्मॉल, इफ़ एंगल आई is very small, then if angle I is very small, then अगर ये एंगल I बहुत छोटा हो जाए तो m will be approximate equal to p, तो m लगभग किसके बराबर हो जाएगा बताओ, p के बराबर हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना बात को, इसका मतलब है अप्रॉक्स, तो m अप्रॉक्स किसके बराबर हो जाएगा, p के बराबर। m अप्रॉक्सीमेट किसके बराबर हो जाएगा बताओ, p के बराबर हो जाएगा ना। समझ पा रहे हो बात को, m अप्रॉक्सीमेट, यहाँ m देखो लगभग p के बराबर चला जाएगा। सोचिए ये i अगर छोटा होता जाएगा, जैसे ये समझाया ना मैंने आप लोगों को, ये m देखो, ये i अगर छोटा होता जाए तो p के पास ही आ जाएगा। तो हम ये मान के चलते हैं अगर एंगल i छोटा होता जाएगा तो ये p पे आ जाएगा। तो आप जहाँ पे m लिखा है ना उसको p लिख सकते हो, बताओ, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे p तो है नहीं, या जहाँ पे p लिखा है वहाँ पे आप m लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे p है ना तो वहाँ पे m लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ से कहाँ है बताओ आप लोगों को। अच्छा देखो, आपको ये भी पता है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर टू एयर लिखा है, तो अगर मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर टू एयर लिखा है ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले एयर का आएगा, यहाँ पे एयर लिखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का आएगा और फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का आएगा। भाई ये वाली बात तो आपको पता है ना, ये बताता हूँ कैसे पता है, सुनना। अगर मान लो ऐसा लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास टू एयर, तो इसका मतलब आप ग्लास से एयर में जा रहे हो, बट ऊपर पहले नीचे वाला आता है, मतलब ए पहले आता है और फिर नीचे जी आता है, ये तो समझते हो आप। अगर मान लो 1 से 2 जा रहे हो, मीडियम मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से 2 जा रहे हैं, मतलब हम लोग मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रहे हैं, तो पहले ऊपर 2 लिखते हैं नीचे 1 लिखते हैं, ये तो सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे देखो पहले नीचे ए लिखा था तो ए ऊपर लिख दिया, वाटर नीचे लिख दिया। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का 1 होता है, ये बात आप याद रख लेना, ठीक है। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना फॉर 1, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर एयर इज़ 1, आ रहा है मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, वो एयर के लिए 1 होता है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना म्यू की वैल्यू एयर के लिए कितनी होती है, म्यू की वैल्यू एयर के लिए लगभग 1 होती है, लगभग मतलब मान के चल लो 1 ही होती है, ठीक है। आगे क्या चल रहा है बताओ, आई पी, मैंने क्या कहा पी की जगह पे आप एम लिख सकते हो, आई तो ऐसे ही ठीक है, बताओ इस पी की जगह पे हम लोगों ने एम लिख दिया ना, अगर एंगल बहुत छोटा होगा तो आई एम, ठीक है। और ओ पी, अब ये एंगल छोटा क्यों लेते हैं पता है, ये मैं आपको ना न्यूमेरिकल्स में बता दूंगा कि एंगल छोटा क्यों किया हम लोगों ने, ये एंगल आई को छोटा करने के पीछे क्या रीज़न होता है, ठीक है, ये मैं आपको न्यूमेरिकल्स में जरूर बताऊंगा। तो आई एम, ओ पी की जगह पे क्या लिख दिया आप लोगों ने, ओ एम लिख दिया, बताओ, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बताओ, ये वाली बात आपको समझ में। अब इसके बाद क्या करना है पता है भाई, पी की जगह पे एम लिख दिया, यहाँ पे पी की जगह पे एम लिख दिया। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का तो कितना होता है बताओ आप लोगों का, 1 होता है, इस वाली चीज़ में म्यू ए की वैल्यू तो 1 हो गई ना। नीचे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का तो चल ही रहे, तो बराबर कितना आ जाएगा, आई एम अपॉन में कितना, ओ एम, ठीक है, ये चीज़ आ गई, बताओ आप लोग के पास में। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देखो बहुत ईजी हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, ओ एम को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ओ एम ही रहेगा, आई एम को अगर आई एम को मल्टीप्लाई कर दो किससे, म्यू डब्ल्यू से, म्यू डब्ल्यू मतलब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। और इस आई एम यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ओ एम अपॉन में कितना आ जाएगा बताओ आप लोग का, आई एम आ जाएगा, ठीक है। और साथ में कितना चल रहा है बताओ आपके पास में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर चल रहा है, ठीक है। अब ध्यान से अगर आप देखो ना तो ओ एम क्या है बताओ, ओ से लेके एम तक की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट से लेकर के यहाँ एम तक की डिस्टेंस, ओ एम यही तो रियल डेप्थ है, बताओ। तो इसी चीज़ को तो हम लोगों ने क्या कह दिया, ओ एम तो ही चीज़ आप लोग की रियल डेप्थ है ना, ये चीज़ तो आप लोग की रियल डेप्थ है। और अपॉन में आई एम ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली आई से लेकर के एम तक, एम आई वाली, यही तो अपेरेंट डेप्थ है, बताओ आपके पास में जो आपको उभरा हुआ दिख रहा है वो पार्ट अपेरेंट डेप्थ है। और साथ में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर तो चल ही रहा है, तो ये फॉर्मूला आप लोग डिराइव कर चुके हो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का फॉर्मूला होता है रियल डेप्थ अपॉन में अपेरेंट डेप्थ। अब यहाँ पे आपका कोई दूसरा लिक्विड भी हो सकता था, मान लो यहाँ पे लिक्विड ऑयल है आप लोगों का, तो यहाँ पे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑयल का निकाल सकते हो, क्या दिक्कत है बताओ,
समझ में आई ना आपको बात? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कैसे निकाल दिया हम लोगों ने, रियल डेप्थ अपॉन में कितना आ जाएगा आप लोग का अपेरेंट डेप्थ आ जाएगा, ठीक है। अच्छी बात बताओ, जैसे इसकी एग्जैक्ट पोजीशन तो ये थी ना ओ से लेके एम तक वाली, और अपनी अपनी पोजीशन से ये इतना शिफ्ट हो गया, तो देखो ना यहाँ से ये इतना शिफ्ट हो गया, इसको बोलते हैं बेसिकली हम लोग नॉर्मल शिफ्ट, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज योर नॉर्मल शिफ्ट। देखो मैं समझाता हूँ नॉर्मल शिफ्ट का ईजी मतलब क्या है। नॉर्मल शिफ्ट का मतलब पता है क्या होता है? नॉर्मल शिफ्ट को हम डी से दिखा देते हैं, ऐसे डी से, ठीक है। अब नॉर्मल सिंपल सी बात होती है, अगर आप रियल डेप्थ में से ना माइनस कर लोगे अपेरेंट डेप्थ को, रियल डेप्थ में से माइनस कर लो किसको, अपेरेंट डेप्थ को, तो नॉर्मल शिफ्ट आ जाएगा। बस सिंपल सी बात ये है। जैसे इसकी देखो एग्जैक्ट ये है, रियल डेप्थ तो इसकी ये है ना, अब इससे थोड़ा ऊपर चला गया, रियल डेप्थ से थोड़ा ऊपर चला गया ना, तो अपेरेंट डेप्थ मतलब अगर मैं सोचो ओ एम पूरी टोटल डिस्टेंस है, इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी ओ एम, तो ओ एम में से कितना माइनस कर लिया हम लोगों ने एम आई, सोचो टोटल ओ एम है और इसमें से मैं एम आई हटा दूँ तो ओ आई तो बचेगा, टोटल ओ एम है ना, ये ओ एम है, और इस एम आई को हटा दो आप तो ओ आई तो बचेगा। तो रियल डेप्थ कितनी थी बताओ इसकी ओ एम, ये दिख ही नहीं रहा, रियल डेप्थ कितनी थी ओ एम, और अपेरेंट डेप्थ कितनी थी बताओ इसकी एम आई, तो ओ एम में से एम आई घटा दो, इस टोटल में से ये वाली घटा दो, रियल डेप्थ में से अपेरेंट डेप्थ घटा दो, पता चल जाएगा कितना ऊपर आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो ये हम लोगों ने दो इंपॉर्टेंट टॉपिक कर दी, रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ भी कर दिया, और रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल मीडियम भी हम लोग कर चुके हैं।